जोर नहीं, तुम पर मेरा जोर नहीं। हे गोपाल गवाह तू मेरा, तुझ बिन मेरा और नहीं। हे गोपाल गवाह तू मेरा, तुझ बिन मेरा और नहीं। सत की रक्षा करने को गीता में वचन दिया तूने। सत की रक्षा करने को गीता में वचन दिया तूने। युद्ध महाभारत में सत का साथ दिया तूने। तोड़ मोन दो आज गवाही, मेरे दिल को तोड़ नहीं। तोड़ मोन दो आज गवाही, मेरे दिल को तोड़ नहीं। हे गोपाल गवाह तू मेरा, तुझ बिन कोई और नहीं। हे गोपाल गवाह तू मेरा, तुझ बिन मेरा और नहीं। पंचों बीच लिखा जो कागज, तेरे बल स्वीकार किया। पंचों बीच लिखा जो कागज, तेरे बल स्वीकार किया। हार जीत अब हाथ तुम्हारे, सब कुछ तुम पर डाल दिया। सब कुछ तुम पर डाल दिया। विश्वास द्वारे पर आया, मुझसे यों मुख मोड़ नहीं। विश्वास द्वारे पर आया, मुझसे यों मुख मोड़ नहीं। हे गोपाल गवाह तू मेरा, तुझ बिन कोई और नहीं। हे गोपाल गवाह तू मेरा, तुझ बिन मेरा और नहीं। साथ चलो या साथ छोड़ दो, तुम पर मेरा जोर नहीं। साथ चलो या साथ छोड़ दो, तुम पर मेरा
कुछ तुम पर छोड़ दिया, सब कुछ तुम पर छोड़ दिया। साथ चलो या साथ छोड़ दो, तुम पर मेरा जोर नहीं। भक्त जिद करके बैठ गया, चरण पकड़ लिए गोपाल जी के। लोगों के लिए पत्थर की मूर्ति, लेकिन भगत तो साक्षात ठाकुर जी मांग रहे, प्रभु मेरे साथ चलना पड़ेगा। देखकर जिद भगत की दिल हिल गया भगवान का। कितना ऊंची इसका विश्वास है, कितनी निष्ठा है इसकी। भगवान थोड़े झुंझला कर भगत के ऊपर की जिद करके बैठ गया। मन में ने सोचा, भगवान ने मन ही मन सोचा कि मूर्तियां कहीं चला करती हैं, और मन की बात ठाकुर जी ने कही दी। मूर्ति के होठ फड़फड़ाने लगे। आवाज आई प्रभु के मुख से। प्रभु बोले भगत जी को, अरे बालक, मूर्तियां कहीं चलती हैं? आगे से भगत जी बोले, तो मूर्तियां बोलती भी नहीं है। फंस गए। अगर पत्थर चलता नहीं तो पत्थर बोलता भी नहीं, जब बोले तो फंस गए। जो बोले सो कुंडा खोले, अब चलना पड़ेगा। आपने प्रश्न किया कि मूर्ति कहीं चलती है, तो मेरा प्रश्न है, मूर्ति कहीं बोलती है? ठाकुर जी ने कहा हाँ बोलती है। कहा फिर हाँ चलती भी है, चलो साथ। सख्या भाव का उपासक, सखा भाव प्रकट हो गया। भगवान ने सख्या का निर्वाह करते बोले कि देखो गवाह हूं मैं तुम्हारा। जमाई की भी इतनी सेवा नहीं होती जितनी गवाही की होती है। गवाह की कहीं मुकर ना जाए, बड़ी खातिरदारी करनी पड़ती है। जमाई से भी ज्यादा गवाह की खातिरदारी होती है। तो मेरे लिए तुम्हारे पास क्या है? कहा बोलो क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा तुम्हारे संग जाऊंगा, लेकिन शर्त है 2 सेर हर रोज भोग लगाना पड़ेगा। कि आप 2 सेर खाते हैं इतना? भगवान ने कहा तू नहीं मेरे संग खाएगा, दोनों बैठ के खाएंगे। अब तू कैसे ले जाऊं? भगवान ने कहा तुम पैदल चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ रहा हूं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, देखोगे तो फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा, जाऊंगा नहीं आगे। कहा प्रभु कहीं मुझको पागल तो नहीं बना रहे आप मुझको भेजने के लिए? आप आएंगे नहीं, पीछे मुड़ के ना देखना, पीछे आप होंगे नहीं, मैं जिद करके बैठूंगा। आप कहीं मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं। कहा मुझको कैसे पता चलेगा आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? भगवान ने कहा कानों से छम छम की आवाज आती रहेगी, पायल की आवाज आती रहेगी, सुनते रहना। भगत जी बड़े प्रसन्न। आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान, छम छम की आवाज आ रही है। मन करता पीछे मुड़ के देखूं, पता है कि भगवान वहीं रुक जाएंगे। पीछे मुड़ के देखा तो सही, कब? जब गांव आ गया नजदीक, देखा स्वरूप माधुरी को, देखो तो सही। जो ही पीछे मुड़ के देखा तो बंसी बजाते ठाकुर साक्षात विराज। बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु चलिए अब गांव नजदीक आ गया। भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा, मैंने पहले कह दिया था कि जहां पीछे मुड़ के देखा वहीं स्थिर हो जाऊंगा। जब मैं वृंदावन से चल के यहां तक आ गया तो आपके पंचायत यहां नहीं जुड़ सकती। गए पंचायत को लेके आए, सबको मूर्ति दिखाई दे रही है और भगत जी को साक्षात ठाकुर जी। पंचायत जोड़ी गई, बाद में पर्चा पढ़ के सुनाया, दोनों ने काम को स्वीकार है। फिर पूछा भगवान से, पूछो गवाही देते हैं वो? लोगों को मूर्ति दिख रही, लोगों ने सोचा कि मूर्ति को चुरा के लाया होगा। अब मूर्ति आ भी गई तो बोलेगी कैसे? पत्थर बोलेगा कैसे? पंचायत की तरफ से प्रश्न किया गया, भगवान से पूछा गया कि आपके सामने पंडित जी ने वागदान दिया था कन्यादान के लिए। आकाशवाणी हुई, हां मैं साक्षी हूं, मेरे सामने वचन दिया था। सब गिर पड़े भक्त और भगवान के चरणों में। वहीं पर भगवान स्थिर हुए। तब तो सब कहने लगे हम अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, हम अपनी बेटी का करेंगे। सब तैयार है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अंत में निर्णय वही हुआ कि जिसके लिए भगवान साक्षी देने के लिए यहां आए थे कि उसी से विवाह होगा। आज भी जाओ जगन्नाथपुरी मंदिर में, वहां पर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। जगन्नाथपुरी जाते हो तो रास्ते में स्टेशन आता है, साक्षी गोपाल स्टेशन का नाम है, जहां पर भगवान प्रकट हुए थे, साक्षी दी थी, गवाही दी थी।
आज उस शहर का नाम ही साक्षी गोपाल है। शहर है, तीर्थ बन गया। जगन्नाथपुरी में जाओ तो रास्ते में ये पड़ता है साक्षी गोपाल, एक शहर का नाम है। वहीं साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। वहाँ के ठाकुर आजकल जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर के बगल में साक्षी गोपाल मंदिर है, यही हैं वो ठाकुर, वृंदावन के गोपाल जी। शेष कथा कल होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।